हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत आपका आज के एक नए वीडियो में। हमारा जो आज का लेक्चर नंबर 3 है वो जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म का पार्ट 2 होने वाला है, जिसके हम पीवाईक्यूज करने वाले हैं। ये जो क्लासेस है वो D3+B, NTPC, RPF और ग्रुप डी रेलवे की जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए सफिशिएंट है, तो आप पीवाईक्यू लगाना ना भूलें। हमारी NTPC की जो भी क्लासेस है वो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को होती है। उनका जो टाइम है वो 6 PM का है शाम को। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। अ नेवाल ईसाई किंग हु एस्टैब्लिश्ड हिज एम्पायर इन साउथ ईस्ट एशिया इन द 8th century AD वॉज ए फॉलोअर ऑफ विच रिलीजन। 8वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपना साम्राज्य स्थापन करने वाला नेवाल ईसाई राजा किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का या हिंदू धर्म का? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है बौद्ध धर्म, जो 8वीं शताब्दी का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, आउट ऑफ दी 3 पिटक अभिधम पिटक बिलोंग टू। 3 पिटकों में से अभिधम पिटक किससे संबंधित है? दार्शनिक मामलों, संघ से सम्मिलित होने वाले के लिए शासक, बुद्ध की शिक्षाओं और सारनाथ स्तंभ संबंधी कहानियाँ। तो ये जो संबंधित है दार्शनिक मामलों के लिए 3 पिटक, अधिधम पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किटेक्चर मेनली consisted ऑफ चैत्यास, वरहा और स्तूप एंड पिलर्स। वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ शामिल है। मुगल, हिंदू, बौद्ध और मौर्य। तो इसका जो आंसर होने वाला है बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जातक कथाएं किससे संबंधित है? जातक टेल्स आर रिलेटेड टू डैश। सिख धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो ये रिलेट करती हैं, जातक जो कथाएं हैं वो रिलेट करती हैं बौद्ध धर्म से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट स्तूप ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? केसरिया स्तूप, शांति स्तूप, सांची स्तूप और महास्तूप। तो इसका जो आंसर होने वाला है केसरिया स्तूप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, दी रूल्स मेड फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स लिविंग इन दी संघ आर फाउंड इन ए बुक कॉल्ड। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम नामक पुस्तक में पाए जाते हैं। तो कौन सी पुस्तक है जिसमें भिक्षुओं की बात की गई है? अभिधम पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक और मिलिंदीपन। तो इसका जो आंसर है विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉज दी फर्स्ट वुमन टू बिकम ए नन इन बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो कौन थी? धर्मानंद भिक्षुणी, सुजाता, महाप्रजापति गौतमी और संगमित। तो इसका जो आंसर होने वाला है महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? त्रिपिटक इज द सीक्रेट टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ दिस रिलीजन्स। सिख धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है बौद्ध धर्म। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धा gave his first techniques are taking to his 5 discipline at सारनाथ which is called। बुद्ध ने अपनी पहली शिक्षा अपने 5 शिष्यों को सारनाथ में दी थी, जिसे कहा जाता है निरंजना, महाविनिर्माण, महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र परिवर्तन। तो इसका जो आंसर होने वाला है धर्मचक्र परिवर्तन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। गौतम बुद्ध निम्नलिखित में से किस समूह से जुड़े थे? तो लिच्छवी से जुड़े थे, शाक्य, मौर्य और मल्ला। तो गौतम बुद्ध जो जुड़े हुए थे वो थे शाक्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोरी गाथा इज ए बुद्धिस्ट टेक्स्ट विच इज पार्ट ऑफ द डैश। ए कलेक्शन ऑफ वीरास कंपोज्ड बाय भिक्षु। थोरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों के संग्रह का एक हिस्सा है। तो कौन सा हिस्सा है? विनय पिटक, महावमसा,
दीपवमसा, सूत पिटक। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है सूत पिटक। थोरिगाता एक बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म इज कॉल्ड द ग्रेट विकेल। बौद्ध धर्म की किस शाखा को महायान कहा जाता है? तो कौन सी है जिसे कहा जाता है? थेरवाद, वज्रयान, महायान और अधिधम पिटक। तो इसे कहा जाता है महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अभ्या मुद्र इन बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? बुराई से बचना, निबिकर्ता और ज्ञानोदय और उपदेश। तो इसका आंसर है निबिकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस कल्चर ऑफ बुद्धिज्म इज नो फॉर इज टैंट्रिक रिचुअल्स। बौद्ध धर्म की इनमें से कौन सी संस्कृति अपने तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जानी जाती है? थेरवाद, महायान, हीनयान और वज्रयान। तो इसका जो आंसर है वो होने वाला है वज्रयान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज एसोसिएटेड विथ बोधिसत्व। बोधिसत्व की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? जैन धर्म से, सिख धर्म से, महायान बौद्ध धर्म से और हीनयान बौद्ध धर्म से। तो बोधिसत्व की जो अवधारणा है वो जुड़ी हुई है महायान बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट ए बुद्धिस्ट पेलिग्रामेज साइट। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो बौद्ध तीर्थ स्थल नहीं है? ग्वालियर, बोधगया, कुशीनगर और सारनाथ। तो इसका जो आंसर है वो होने वाला है ग्वालियर। ये बौद्ध तीर्थ स्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग उपदेश ऑफ गौतम बुद्ध इज नो एज अग्नि उपदेश। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित में से किस उपदेश को अग्नि उपदेश के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मजल सूत्र, आदित्य पर्याय सूत्र, अंतालखन सूत्र, धम्मचक्र परिवर्तन सूत्र। तो इसका जो आंसर होने वाला है आदित्य पर्याय सूत्र। ये अग्नि उपदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज गौतम बुद्धा बोर्न। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? तो इसका जो आंसर है वो आप सभी का पता होगा, वैशाली में, मगध, अयोध्या और लुम्बिनी। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हीनयान और महायान किस धर्म के संप्रदाय हैं? हीनयान एंड महायान आर सेक्ट्स ऑफ विच रिलीजन। बुद्ध धर्म से रिलेट करते हैं, सिख धर्म से रिलेट करते हैं, या हिंदू धर्म से रिलेट करते हैं और जैन धर्म से रिलेट करते हैं। जो हीनयान और महायान है वो बुद्ध धर्म से रिलेट करते हैं। इसका जो आंसर है वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम दी बुद्धिस्ट टेक्स्ट विच कॉन्स्टेंट रूल्स फॉर मॉन्क्स। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम दिए गए हैं। तो कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें भिक्षुओं की बात की गई है? भिक्षुओं के लिए बात की गई है अधिधम पिटक, विनय पिटक, त्रिपिटक और सूत पिटक। तो बौद्ध ग्रंथ में बात की गई है भिक्षुओं के लिए, विनय पिटक के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही है? उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रभावित किया। बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे। चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे और गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल है। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो नेपाल नहीं है, ये गलत बात है। तो ये नहीं होगा, यह नहीं होगा। और ए वाला है जो बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रभावित किया गया, बौद्ध धर्म अपनाने के लिए भी प्रभावित नहीं किया गया, ये भी गलत है। और बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे, तो ये भी गलत है। तो चरक गौतम बुद्ध के लिए निजी चिकित्सक थे, ये सही है। तो इसका जो आंसर है वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल अंग, काशी और वजी भी थे। कौशल अंग, काशी एंड वजी वेयर आल्सो। तो कौशल अंग, काशी, वजी कहाँ के थे,
कौन से बाग में थे? राजा अजातशत्रु द्वारा विजय प्राप्त किए थे। 16 महाजनपद के बाग में थे या फिर 6ठी शताब्दी ईस्वी में राजा हर्षवर्धन द्वारा शासित थे? राजा जयचंद द्वारा जीते गए थे। तो इसका जो आंसर होने वाला है 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर मैनी ईयर्स बिफोर इट शिफ्ट टू पाटलिपुत्र? पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो पटना थी, गया थी, नालंदा थी और राजगृह थी। तो इसका आंसर आपको सभी को पता होगा। पाटलिपुत्र को स्थानांतरित करने से पहले मगध की जो राजधानी थी वो राजगृह थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ मगध स्टेट? निम्नलिखित में से कौन मगध राज्य की राजधानी थी? तो मगध राज्य की राजधानी वैशाली, उज्जैन, राजगीर, कौशाम्बी। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो थी राजगीर, मगध की राजधानी। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक दिल से छोड़ देना, किसी भी दोस्त के साथ में शेयर करना। इसकी जो भी PDF है आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।